दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। जी हाँ साथियों, इस बार जानकारी आ रही है आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, तमाम किसान, तमाम मनरेगा मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी ने मिलकर एक देशव्यापी हड़ताल का कार्यक्रम रखा। जी हाँ साथियों, 9 जुलाई को ये देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। और देशव्यापी का मतलब आप समझ सकते हैं कि देश के किसी भी राज्य के अगर आप हैं तो इस हड़ताल में शामिल होइए, क्योंकि ये केंद्र सरकार के खिलाफ ये हड़ताल है। साथियों आपको बता दें, सभी कर्मचारी, सभी किसान इस समय केंद्र सरकार से इसलिए नाराज हैं क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो श्रम कानून जो चलाए जा रहे हैं उनमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग भेदभाव किया जा रहा है। किसानों के खिलाफ भी जो है ये श्रम कानून कई बार जो है देखने को मिल जाते हैं। तो सभी लोगों ने ये फैसला किया है, तमाम पूरे देश के कर्मचारियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब 9 जुलाई को देशव्यापी एक बड़े स्तर पर ये बहुत ही बड़ी हड़ताल होने जा रही है। साथियों आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन 26,000 प्रति माह जो है करने की मांग की है। और इस मांग के साथ पूरे देशव्यापी हड़ताल का एक कार्यक्रम रखा गया है। 17 मांगे हैं, सभी 17 मांगों को आपको बताएंगे। इसमें मनरेगा के लिए भी मांगे हैं, इसमें आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी मांगे हैं, इसमें एक आम मजदूर के लिए भी मांग है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हड़ताल पूरे देश के लिए है और देशव्यापी हड़ताल है। चलिए पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कर दीजिएगा कि देश के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि सभी लोगों को जानकारी लग सके। 9 जुलाई 2025 को ये देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। साथियों अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लेना। और यदि आप चाहते हैं ऑल इंडिया की आउटसोर्स कर्मचारी खबरें तुरंत आपको मिले तो इस फेसबुक पेज को फॉलो अभी के अभी कर लीजिए। इस पेज की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर कोई भी खबर होती है तुरंत अपडेट कर दी जाती है। वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। चलिए चलते सीधे वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, मजदूर कर्मचारी विरोधी 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ 9 जुलाई को देशव्यापी है, देशव्यापी धरना प्रदर्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मजदूर कर्मचारी विरोधी 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ 9 जुलाई देशव्यापी हड़ताल। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह। आप समझिए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह, यानी जितने भी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं सभी का न्यूनतम वेतन 26,000 प्रति माह होना चाहिए। इस मांग के साथ 9 जुलाई को ये बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है। यहाँ पर देख लीजिए, कर्जा माफ़ी किसानों के लिए है, कर्जा माफ़ी सभी के लिए, रोजगार मनरेगा के तहत 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी और 200 दिन का काम, मतलब साल में 200 दिन का काम चाहिए मनरेगा के मजदूरों को और 600 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी होनी चाहिए आज की महंगाई के हिसाब से। कर्जा माफ़ी किसानों के लिए और आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह जो है वो होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, पूरा ये बैनर आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरी खबर अभी बताऊंगा। यहाँ पर 900 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना चाहिए, 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना चाहिए। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, सभी के लिए भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बड़ी तैयारी ये चल रही है। 9 जुलाई को जो ये धरना प्रदर्शन होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित करने का गंदा खेल मंजूर नहीं। यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है, एनडीए सरकार की जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन और सड़क रेल रोको। ये पूरा कार्यक्रम जो है 9 जुलाई को कर्मचारी मजदूरों का जो है होने जा रहा है, देशव्यापी कार्यक्रम है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, नीतियों के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन और सड़क रेल रोको। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशनों का संयुक्त मंच, संयुक्त किसान मोर्चा। यानी इस बार सभी लोग इकट्ठा होकर 9 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हों, आउटसोर्स हो, दैनिक वेतनभोगी हों, आशा हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, सभी लोग इकट्ठा होकर 9 जुलाई को ये बहुत बड़ा देशव्यापी धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं साथियों, इसका जो आगाज़ है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़े अखबार ने इसको प्रमुखता से छापा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बड़े अखबार ने पूरी खबर प्रमुखता से छापी है। कांकेर, 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल, सड़कों पर उतरेंगे 20 करोड़ मजदूर, किसान भी होंगे शामिल। यानी 20 करोड़ मजदूर भी होंगे, किसान भी शामिल होंगे और कर्मचारी भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी भाई हैं, जो किसान भाई हैं, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कि एक देशव्यापी हड़ताल की जाएगी जिससे पूरे देश के मजदूर, किसान और कर्मचारियों को फायदा हो सकेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल, सड़कों पर उतरेंगे 20 करोड़ मजदूर, किसान भी होंगे शामिल।
यहाँ पर केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल में छत्तीसगढ़ के निर्माण मजदूर भी शामिल होंगे। राजमिस्त्री मजदूर रेजा कुली एकता यूनियन के राज्य अध्यक्ष देवचंद भास्कर एवं महासचिव ओम प्रकाश देवांगन ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर दिया है। यहाँ पर एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, सभी ने इकट्ठा होकर एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया हुआ है पूरे देश के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं श्रम संहिता वापस लेने की मांग, 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल, 20 करोड़ मजदूर किसान होंगे शामिल। यहाँ पर एक ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर सभी संगठनों के जो मुख्य नेता होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने मिलकर और ये प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 17 सूत्री मांग है जिनमें सभी को रखा गया है, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, आशा, आंगनवाड़ी, मनरेगा के मजदूर, मनरेगा से संबंधित तमाम कर्मचारी, किसान, सभी 17 मांगें सभी की हैं। तो चलिए आगे पूरी मांगें आपको दिखाते हैं, पूरी जानकारी बताते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये खबर आई है कि ये सरकार निर्माण मजदूरों के साथ छलावा कर रही है। सभी योजनाओं की राशि में कटौती, योजनाओं में कटौती कर निर्माण मजदूरों के हितों की योजनाओं पर कुठाराघात कर रही है। मजदूरों को यूनियन के संगठित होने से रोकने के लिए अलग अलग पैंतरा अपना रही है। मजदूर यूनियन में एकजुट ना हो सकें इसलिए मजदूर पंजीयन के नियमों को शिथिल कर गैर मजदूरों का पंजीयन किया जा रहा है और वे अपनी राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और मजदूरों के अधिकार को छीन रहे हैं। 9 जुलाई को देश के मजदूर का हड़ताल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे साथियों विस्तार से। यहाँ पर देख लीजिए ट्रेड यूनियनों के, यहाँ पर देखिए ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने प्रेस वार्ता में श्रम संहिता वापसी सहित 23 सूत्री मांगों पर मजदूर किसानों की देशव्यापी हड़ताल के मुद्दे की जानकारी दी है। इस हड़ताल में 20 करोड़ से अधिक मजदूर किसान शामिल होंगे। मंच के संयुक्त, यहाँ देख लीजिए मंच के छत्तीसगढ़ संयोजक धर्मराज महापात्र सहित विभिन्न श्रम संगठनों के नेता प्रेस वार्ता में उपस्थित थे। धर्मराज ने बताया सन 1886 में शिकागो शहर में 8 घंटे काम की मांग को लेकर मजदूरों का आंदोलन हुआ था जिसमें मजदूरों पर पुलिस द्वारा दमन किया गया। परिणाम स्वरूप कई मजदूर शहीद हो गए। तभी से हम उन शहीदों की याद में 1 मई को मई दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप काम के घंटे 8 किए गए। इसी तरह हमारे पूर्वजों द्वारा संघर्ष कुर्बानी के बाद अंग्रेजी राज से लेकर आज तक हम 44 श्रम कानून हासिल किए थे। आज की भाजपा की केंद्र सरकार इसे ही पलटने पर आमदा है। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या कहा उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जब देश की जनता जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, मजदूरों के 44 श्रम कानूनों में से 29 प्रभावशाली कानूनों को खत्म कर 4 नए लेबर कोड श्रम संहिता बनाई। इन 4 नए श्रम संहिताओं के लागू होने पर मजदूरों ने अपने संघर्षों और बलिदानों से जो श्रम कानून हासिल किए थे, भाजपा सरकार ने उसे खत्म कर दिया। सरकार ने यूनियन बनाना, पंजीकरण करवाना लगभग असंभव कर दिया और अगर यूनियन बन भी गई तो सरकार उसे कभी भी खत्म कर सकती है। धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया। स्थायी रोजगार की जगह बीजेपी सरकार निश्चित अवधि प्रशिक्षु, आउटसोर्स और हर काम का ठेकाकरण नए फरमान ले आई। स्थायी नौकरी न होने पर मजदूर अपने अधिकार के लिए लामबंद नहीं हो सकेंगे और ग्रेजुटी व अन्य लाभों से वंचित हो जाएंगी। बिना नोटिस के मजदूरों को नौकरी से निकाला जा सकता है। कारखानों में 40 से कम मजदूर होने पर न्यूनतम वेतन, ईपीएफ व अन्य श्रम कानून लागू नहीं होंगे। महिलाओं को कारखानों में रात की पाली में भी काम में लगने की अनुमति होगी जो पहले नहीं था। कारखानों में मजदूरों के लिए काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए। धर्मराज ने कहा कि ईपीएफ का अंशदान पहले 12% था, अब घटाकर 10% कर दिया जा रहा है। इससे मजदूरों को मासिक 4% का नुकसान होगा। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लगातार मनरेगा बजट में कटौती की जा रही है जिसके कारण मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं मिल रहा। मनरेगा में रोजगार न मिलने से कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों का नवीनीकरण नहीं हो रहा है और उन्हें शादी, मृत्यु और आर्थिक लाभ आदि के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर के बजट में लगातार कटौती कर रही है। इन कार्मिकों को समय पर मानदेय नहीं मिल रहा और सरकार निजीकरण करने की ओर बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेविकाओं को सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी नहीं दे रही।
यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान किया है कि यदि ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और मौके से भाग जाता है तो उसे 10 वर्षों की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। भाजपा की केंद्र सरकार ने मजदूरों व अन्य तबकों के खिलाफ जो नए कानून बनाए हैं, इनके लागू होने पर देश का मजदूर कर्मचारी पूरी तरह मालिकों का गुलाम बना दिया जाएगा। श्रमिकों की जायज मांग पर की जाने वाली हड़ताल को भी वह कभी भी गैर कानूनी घोषित करने का प्रावधान कर रहे हैं। उसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 जोड़कर ट्रेड यूनियनों के किसी भी संगठित विरोध को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया है। अब आपको साथियों बताते हैं कि वो कौन कौन सी 17 मांगे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये है मांगे। पहला है श्रमिक विरोधी श्रम संहिता वापस लो, पहली मांग है। दूसरी है सभी श्रमिकों को 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी दो, हर 5 साल में न्यूनतम मूल्य सूचकांक के साथ संशोधन सुनिश्चित करो। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट मांग है कि सभी श्रमिक, चाहे वो आउटसोर्स हों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, अस्थायी कर्मचारी हों, अंशकालीन कर्मचारी हों, सभी श्रमिकों को 26,000 न्यूनतम मजदूरी दो, हर 5 साल में न्यूनतम मूल्य सूचकांक के साथ संशोधन सुनिश्चित करो। यानी कि जो हर 5 साल में आप उसमें जो है उसका निरीक्षण कीजिए, महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाइए हर 5 साल में। सार्वजनिक, तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, विनिवेशीकरण रद्द करो, ठेकाकरण, संविदाकरण, आउटसोर्सिंग बंद करो, रिक्त पदों पर भर्ती प्रारंभ करो, बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता दो, भारतीय श्रम सम्मेलन जल्द आयोजित करो, सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करो, ईपीएफ के तहत 9,000 रुपये न्यूनतम तथा जो किसी योजना में नहीं उन्हें 6,000 रुपये मासिक पेंशन दो। रेल, सड़क परिवहन, कोयला, इस्पात, बंदरगाह, रक्षा, बैंक, बीमा, बिजली, पेट्रोलियम, डाक, दूरसंचार के निजीकरण पर रोक लगाओ, एनएमपी योजना वापस लो, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई बढ़ाने और समग्र बीमा कानून में संशोधन का प्रस्ताव वापस लो। 8वां है ठेका मजदूरों सहित सभी मजदूरों कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दो। यहाँ पर ठेका मजदूरों के लिए समान काम समान वेतन की भी मांग जो है संगठन ने की है। 9वां है 8 घंटे के कार्य दिवस पर सख्ती से अमल करो। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर मैंने आपको बताया 9वां है 8 घंटे के कार्य दिवस पर सख्ती से अमल करो, मतलब दिन में 8 घंटे ही काम लिया जाए। 10वां है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, मध्याह्न भोजन कर्मी, स्कूल सफाई कर्मी, गिग और अन्य प्लेटफॉर्म श्रमिक को भी श्रमिक का दर्जा दो और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ दो। 11वां है मनरेगा में 200 दिनों का काम और मजदूरी में वृद्धि सुनिश्चित करो। 12वां है शिक्षा का व्यापारीकरण, निजीकरण रोका जाए। 13वां है शहरी गरीबों को भी मनरेगा का लाभ दो। और 14वां है किसानों को C2 फार्मूला के तहत लागत के 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो। 15वां है कृषि उपज की खरीद की गारंटी दो। प्राकृतिक आपदा में उन्हें सहायता के लिए कोष का निर्माण करो। 16वां है प्रवासी मजदूरों के लिए 1979 के कानून को पुनर्जीवित करो। और 17वां है योजना कर्मियों के लिए श्रम सम्मेलन की सिफारिश लागू कर न्यायालय के निर्देश अनुरूप उन्हें ग्रेजुएटी भुगतान किया जाए। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी मांग जो है 17 मांगें जो हैं इन्होंने संगठनों ने मिलकर रखी हैं। आपको बता दें इसमें सभी को शामिल किया गया है, चाहे वो आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, और आपको यहाँ बता दें कि मनरेगा के मजदूर, मनरेगा के मेट, जितने भी कुल मिला के किसी भी विभाग में जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको इसमें इन मांगों में शामिल किया गया है। 9 जुलाई को ये बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।